हमारा मकसद है अपने मुल्क की बका के लिए लड़ना। मुल्क बर्बाद होता जा रहा है और ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको अपनी कुर्सियां बचानी है, मुल्क के बारे में कोई सोच नहीं रहा। और अवाम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। हम महल नहीं मांगते, हम जायदाद नहीं मांगते, सिर्फ इनसे रोटी मांगते हैं। इसीलिए हम ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे इस मुल्क की जान छोड़ दें, ये आपके बस का काम नहीं है। मुल्क की भागदौड़ छीन के लिए है पीटीआई से कि ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस देख लें, अब आपके सामने है, इन्होंने बुरा हाल कर दिया गरीब आदमी का। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल धूल है और आज हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं। रात को इन्होंने फिर 1.5 रुपये से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया है। आवाम की चीखें निकल चुकी हुई हैं। हमारे जो फैमिलीज़ घर बैठी हुई हैं वो परेशान हैं, वो बेहाल हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे हमारा सर्वाइवल क्या है। इस सिलसिले में हम निकले हैं और हम आवाम को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अपने घरों से निकलें। और मेरी ज़ाती राय है कि कोई बिजली का बिल जमा ना कराए, सारे बिलों को जलाएं। जब तक हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं लाएंगे कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ना गैरत आएगी ना शर्म आएगी, हम सड़कों पर रहेंगे। और हमारा मकसद है अपने मुल्क की बका के लिए लड़ना। हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। हमसे नहीं देखा जाता जब गरीब अवाम रोती है। मैं खुद दुखता हूँ, मेरे रात को नींद नहीं आती जब मैं देखता हूँ कि मेरे इलाके के लोग परेशान हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करें। शर्म करो यार, शर्म करो। अवाम पिस चुकी है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हम कंगाल हो गए हैं। हमारी जान छोड़ दो, हम अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं और ये एक वाहिद ही बंदा कर सकता है, इमरान खान कर सकता है। और हम मरते दम तक अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं और तायात खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ लंबी चौड़ी सर ना बातें करूँगा ना तकरीरें करूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, आज जब उनको इक़्तिदार मिला है तो उन हवास बाख्ता हो गए हैं, हुकूमत उनसे कंट्रोल नहीं हो रही। यही इमरान खान था जो एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था उसी फंड में। वही इमरान खान था जो बिजली भी सस्ती फराहम कर रहा था आज के टाइम से। वही इमरान खान था जो हर चीज़ इस मुल्क में, लंगर खाने चल रहे थे, हर चीज़ इन्होंने आते साथ बंद कर दी है। अब वही इमरान खान है जिसको ये बुरा भला बोलते थे। यही शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जिस टाइम हुकूमत में आया है, इसने वादा किया कि 100 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उसको कोई बिल नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन टैक्स इतने ज़्यादा आएंगे, वो भी कि एक बंदा जिसके 3-4 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, जिसके घर में मीटर नहीं चल रहा, उसके घर में जो बिल है वो 6-6, 7-7 हज़ार रुपये आया है। जिस बंदे की तनख्वाह 15 हज़ार रुपये है, वो सर मुझे बताएं कि वो 5 हज़ार रुपया बिल किस तरह देगा घर का, वो अपने घर का खर्चा किस तरह चलाएगा। बिजली इतनी महंगी होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कोई इदारे किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, किसी को कोई शर्म नहीं है, किसी को कोई हया नहीं है कि मुल्क बर्बाद होता जा रहा है और ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको अपनी कुर्सियां बचानी है, मुल्क के बारे में कोई सोच नहीं रहा। किसको वोट दें? कौन इस मुल्क में ऐसा है जिसको हम वोट दें और वो आके इस मुल्क के साथ मुखलिस हो? पैसा लूटते हैं, बाहर भाग जाते हैं। इनका इस मुल्क में क्या है? फिर ये कहते हैं जी करप्शन होती है। कुछ नहीं होता बच्चों, करप्शन होती है। बच्चों को जाके भाषण देते हैं। और भाई मेरे, करप्शन चले, मान लेते हैं करप्शन होती है, लेकिन कोई मुल्क उस टाइम खोखला होता है जिस टाइम इस मुल्क से आप डॉलर लुटा के अपना पैसा बाहर ले जाएं, मुल्क में आपके पैसा कोई ना हो। एटलीस्ट अगर करप्शन के भाषण देते हैं, इनको इस तरह बच्चों को, आने वाली जनरेशन को इस तरह समझाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं इमरान खान साहब आएंगे और वो इन सारे चोर डाकुओं को, इनको फंदे डालेंगे। और इतजाज मोहम्मद असलम खोखर नाम है मेरा, साहब काउंसलर हूँ रायविंड से। तो यूथ विंग ने आज प्रोग्राम बनाया मियाँ तारक साहब की क़यादत में कि इमरान टाइगर फॉर इतजाज करी महंगाई के ख़िलाफ़। तो देखें, ये कह रहे थे कि एक बंदा करप्ट है, नलायक है, लेकिन रजीम चेंज के ज़रिए जो लोग आए, इम्पोर्टेड हुए, तो अब ये 13 पार्टियाँ मिल के ये महंगाई के बम्ब गिरा रहे हैं हमारे ऊपर। और पब्लिक इनको इंशाल्लाह ताला, हमने कल भी इधर प्रोटेस्ट किया है और
और देखें 100 रुपया महंगा करने के बाद 4 रुपये आप कीमत घटाते हैं। वैसे शर्म और शेम आर यू, ये जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। इमरान खान ने खुददारी का विज़न दिया है कि इनके सामने डरना नहीं, झुकना नहीं है, और अवाम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। ये जो उठे हथकंडे डराने वाले कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो मैं रायविंड से चल के ये प्रेस क्लब लाहौर में खड़ा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही विज़न के मुताबिक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मौज़म अली नकीबी है। शादरा टाउन के इलाके से मैं आया हूँ और साबका जनरल काउंसलर हूँ। हम आज इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने बच्चों की फलाह के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं, ताकि इन हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, नालायक हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्हें एहसास हो कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, पेट्रोल रात को सोते हुए महंगा कर दिया। अब एक 20,000 रुपया कमाने वाला शख्स जो है वो घर से निकलेगा, 200-250-300 रुपये का तेल डलवाएगा। तेल डलवाने के बाद वो दिहाड़ी लगा के घर आता है। घर आके जब 200 रुपये बच्चों को देगा, बीवी को देगा कि इसके इसमें हांडी पकाओ, वो हांडी कैसे पकाएगी? 200 रुपये में क्या लाएगी? वो हांडी लाएगी, घी लाएगी, मिर्चें लाएंगी, क्या लाएगी वो? मुझे ये समझ नहीं आ रही इन हुक्मरानों की, ये हमारी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। गरीब आवाम गरीब से गरीब तर हो रही है और इन्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही कि हम इस आवाम का कुछ ना कुछ ख्याल करें। इन्हें ख्याल करना चाहिए, बिजली सस्ती करनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। कम से कम बेसिक जो है गरीब इंसान के लिए रोटी खाना ही बहुत मुश्किल है। इन हुक्मरानों को चाहिए कि हमें रोटी कम से कम इतनी सस्ती दे दें कि हम रोटी खा के गुजारा कर लें। हम महल नहीं मांगते, हम जायदाद नहीं मांगते, सिर्फ इनसे रोटी मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए रोटी मांगते हैं। खुदा के लिए कुछ तो शर्म करो। हम गरीब लोगों का क्या होगा अगर इसी तरह रहा? तो हम अपने आप को भी फांसी दे देंगे, अपने बच्चों को भी फांसी दे देंगे। इन लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए, इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि गरीब आवाम का सोचें। ये कहते थे जी इमरान हाँ ये कर गया, वो कर गया, क्या कर गया? कोई IMF से मुआहदा था जो वो दिखाएं, लाएं, TV पे लगाएं, हमें सामने रखे कि वो हमारे खिलाफ कुछ काम गलत कर गया। कोई गलती नहीं उसने की। उसने आवाम के लिए सब्सिडी दी, पेट्रोल सस्ता किया, सब्सिडी, ये उसकी गलती थी? ये गलती नहीं थी उसकी। आज ये कहते हैं जी उसने सब्सिडी दी, गलत किया। 10 रुपये तेल सिर्फ उसकी हुकूमत में पड़ा था और इन्होंने कहा था जी इन्होंने तेल के बम गिरा दिए। आज 250 रुपये तक तेल पहुंच गया, 238 रुपये का तेल है। आज कोई बम नहीं गिरा। ये गरीब आवाम है, खुदा के लिए अब जाग जाओ। हम लोग जाग चुके हैं। इमरान खान ने हमें शौर दे दिया है, ना हम झुकेंगे, ना गिरेंगे, ना किसी और की तरफ जाएंगे। अब हमारा एक ही लीडर है और वो है इमरान खान, और हम इमरान खान को हम भी वोट देंगे, हमारे बच्चे भी देंगे, उनके बच्चे भी हम वोट देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मलक अंजम शहजाद। अजीज़ साथियों, जैसा कि आज की रिपोर्ट है, मैं दुकान पे आटा लेने गया और आटे की जो 20 किलो वाले थैले की कीमत है वो 1380 रुपये हो चुकी है। इतनी महंगाई हो गई है। दुकानदारों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया, हमें पीछे से चीज़ें इतनी महंगी आ रही हैं, कोई सब्सिडी नहीं है। ये इस मुल्क के गरीबों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इनके बस का रोग नहीं है। और आप देखें कि कितना सफाई से झूठ बोलते हैं कि हम कौम के लिए ये हम रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। रोज़ाना हर साल हर महीने कोई ना कोई बिजली का पंप गिरा रहे हैं। तो जाहिर बात है बिजली महंगी होगी तो चीज़ें भी तो बिजली से बन रही हैं। जितनी भी मिलें, जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है बिजली से चल रही है। अगर बिजली महंगी होगी तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी महंगी होंगी ना। फिर इसीलिए हम ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे इस मुल्क की जान छोड़ दें। ये आपके बस का काम नहीं है। सैलाब जिंदगान के फंड खा चुके हैं ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। इतना पैसा आया, ये गरीब भूखे मरे हैं। एक आटे का थैला देते हैं तो इस ट्रक के ऊपर से फेंकते हैं। उनको बेकारी समझो हुए कौम को। ये तस्लीम किया है, हाँ, ये बेकारी समझते हैं इस कौम को। भाईजान महंगाई का तो ये आलम है, गरीब गुर्बत से मर रहा है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत रातों रात पेट्रोल पम्प रात को फिर इन्होंने गिरा दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली का पम्प गिरा दिया। गरीब तो वैसे ही मर रहा है, लेकिन इन्होंने दिन ब दिन अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन ये आवाम को मारने के लिए महंगाई करते जा रहे हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हम आम आवाम हैं, हम एहतजाज करते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, जिन्होंने ये मुल्क की भागदौड़ छीन के ली है PTI से कि ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस देख लें, अब आपके सामने है। इन्होंने बुरा हाल कर दिया गरीब आदमी का। बेचारे ये गरीब लोग पहले तो महंगाई 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे, अभी तो उनको बिजली के बिलों ने मार दिया है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मेरी आपके चैनल के तवज्जो से
रिक्वेस्ट है इम्पोर्टेड हुकूमत से कि ये मुल्क को छोड़ दें, ये अपनी जो इनके पास गवर्नमेंट है ना उनको उनसे ये पीछे हट जाएं। अखलाकी तौर पे इनका जवाब नहीं बनता गवर्नमेंट में रहने का। जितना पैसा ये इकट्ठा कर चुके हैं, घर बैठ के खाएं अब। सैलाब ज़दगान के लिए इनको कोई पैसा नहीं दे रहा। साद रफीक ने अपनी गलती भी मान ली है जी। ये देखें शहबाज शरीफ क्या कहता है, ये बाद में हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे, अपने बंदे बुलाएंगे, फिर इधर आपको ये बात करना बनती नहीं है। तो साद रफीक को उसको चुप करवाया गया, वो कह रहा है हमारी गलती है कि हमने ये ऐसे गलत काम किया है, तो शहबाज शरीफ ने उसको चुप करवा दिया। तो ये इनके हालात हैं, ये देख लें आपस में ये कैसे बातें कर रहे हैं। महंगाई तो कमर तोड़ है, जीना मुश्किल किया हुआ है। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है उसका तो इस दुनिया में जीना ही मुश्किल है। और इन्होंने बड़ा महंगाई का सादा सा तोड़ निकाला हुआ है। तो जो भी हम देख रहे हैं कि बिल के उन्होंने पास किया हुआ, शायद उससे महंगाई कम हो जाए। जब बंदा बंदे से शादी करेगा तो ना बच्चे होंगे ना महंगाई होगी। ये तो इनका हाल है, इनकी ये तो पॉलिसी है। खुदा का खौफ करें, इस अवाम को जीने दें और हम पे रहम करें। अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा तो मुल्क छोड़ दें। वैसे भी तो इन्होंने हुकूमत में इन्होंने जहाँ रहना होता, जब हुकूमत में ना होता बाहर ही रहना होता, तो चले जाएँ बाहर।